everyone, welcome back to my channel. This video is going to be not super duper productive, but it's going to be a sort of video. By the way, पीछे मेरे ठंड के कपड़े रखे हैं बैग में, तो don't see that, okay? Yeah. ओके आप तो देख लिया होगा, इट्स फाइन. सो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा अकाउंट्स का एग्जाम कैसा गया, ओवरऑल एक्सपीरियंस. एंड एक्सपीरियंस तो हमेशा कैसा ही रहता है, वो सबको पता है. अकाउंट्स के एग्जाम के बाद हमारा कैसी मतलब हमारी हालत होती है वो सबको पता है, ठीक है. वो तो आई एम नॉट गोना ठीक है डिनाई टू दैट थिंग. ओके तो मैं सीधा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूँगी. एंड आई होप यू लाइक आई जस्ट होप दैट यू गाइज नो मी. आई एम स्नेहा दहिया. बिकॉज आप लोग रेगुलर व्यूअर्स हो जो मेरी ये वाली वीडियोज देखते हो, क्वेश्चन रिव्यू मतलब क्वेश्चन पेपर रिव्यू वाली. बिकॉज यू गाइज आर लाइक ओनली वन हु रियली नीड दीज टाइप्स ऑफ वीडियोज. बिकॉज आप लोगों को भी जानना होता है कि मैंने कैसे सिलेबस कंप्लीट करा. अब मैं बता देती हूँ कि मैंने अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था. मैं मतलब कल के मतलब जैसे कल इट वाज 22 एंड आज इट वाज मतलब इट इज 23. तो आज मेरा अकाउंट्स का एग्जाम था जो कि मेरा बहुत ही मतलब आई वुड नॉट से बहुत बकवास गया है, बट सही गया है, ओकेश गया है. आई वुड नॉट से दैट लाइक बहुत ही बकवास गया, नहीं ठीक है. तो अकाउंट्स के एग्जाम में ना मैंने कैश फ्लो नहीं की थी. कैश फ्लो मैंने प्रिपेयर नहीं की थी. रात को मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कर लेती हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो पाई. एंड कैश फ्लो के क्वेश्चन छूट गए मेरे. कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैं नहीं करके गई थी. एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट का बिकॉज मुझे लगा 1-2 मार्क्स का आएगा, लेकिन इट वॉज अ टोटल मतलब इट वॉज शॉकिंग आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट चैप्टर, जो कि बहुत स्कोरिंग था. बट आई डोंट नो, आई वाज नॉट इवन हैविंग टाइम टू डू दोज क्वेश्चंस. एंड मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली मैंने बुक 3 प्रिपेयर नहीं की थी. मैंने बुक 1 बुक 2 कंप्लीट प्रिपेयर की थी. एंड मैंने उसके ही क्वेश्चंस करे हैं. मैंने बुक 3 के क्वेश्चंस नहीं करे अनफॉर्चुनेटली. एंड बुक 3 के क्वेश्चंस मैंने बस एमसीक्यू करे, और एमसीक्यू भी मैंने किस हालत में किए वो सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ. तो मेरे अकाउंट्स के एग्जाम में मेरी क्या हालत हो रखी थी वो मैं आप लोग को बताने वाली. हाँ, तो आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि आप लोग CUET UG 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ अच्छा सा बैच बता दो. आज आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू गाइज इन दिस वीडियो अबाउट CUET UG 2025 बैच, जो कि आप बेस्ट बैच है, ये आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो. एंड इट इज़ अ CUET UG 2025 बैच विच यू कैन डेफिनेटली बाय. अभी मैं इसके बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या बातें हैं इसके बारे में, आपको कैसे डायरेक्शन मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी एंड स्ट्रैटेजी पूरी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें. तो इस मतलब बैच में आपको सब मिलने वाला है. क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ PW के जो नया प्रवेश 2025 CUET का बैच आया है उसके बारे में. बिकॉज उसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, क्योंकि आप लोगों को एक तो लग रहा है कि हम बोर्ड्स के साथ साथ CUET की प्रिपरेशन कैसे करें. बिकॉज CUET के साथ साथ ऑब्वियसली बोर्ड्स देना भी मतलब इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली. तो बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करें, फिर CUET के लिए प्रिपेयर करें, तो कैसे करें. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस चीज़ के बारे में. सो मतलब इसमें आपका जो जनरल टेस्ट होता है और लैंग्वेज वाले टेस्ट होते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जाएगा. और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं बताती हूँ आपको. इसमें आपको मिलेगी डेडिकेटेड फैकल्टीज से पढ़ना, और आपको गाइडेंस मिलेगी, उसका मौका मिलेगा ऑब्वियसली. एंड जो आपको नोट्स मिलेंगे ना उसकी PDF भी मिलेगी, ताकि आप बाद में पढ़ सको. आपको पढ़ना हो तो ऑब्वियसली आप रिवाइज करोगे तो आप उसी से करोगे. डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी आप लोगों को क्वेश्चंस वगैरह की पूरी प्रॉपर. एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो या आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप वो देख सकते हो वापस से, आराम का डाउट क्लियर हो जाएगा. और भी इसमें बहुत कुछ होगा. एंड बेस्ट थिंग ये है कि इस बैच का प्राइस जानकर आप लोग भी सरप्राइज हो जाओगे. एंड द प्राइस ऑफ द बैच इज ₹1499 ओनली. हरी आप यूज माई कूपन कोड दैट इज SND100, दैट इज SND100. आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, आपको ₹100 का डिस्काउंट मिलने वाला है. एंड यार ये वाला बैच तो आप ले ही सकते हो, बिकॉज ये सभी ले सकते हैं. सो गो एंड बाय दिस बैच. आपको ऑब्वियसली ये कूपन कोड यूज करना है ताकि आपको ऑफर मिलेगा पूरा, मतलब कूपन कोड है यार, डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो वाई नॉट ऑब्वियसली राइट. डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को प्रॉपर लिंक्स वगैरह दिए, यू गाइस कैन गो एंड चेक दैट आउट. और आप लिंक पे क्लिक करके जल्दी से कूपन कोड लगा के इस बैच को ले लो जल्दी से. गो एंड बाय दैट बैच राइट नाउ. सो अब बात करते हैं कि मेरा अकाउंट्स का एग्जाम कैसा गया है. लेट मी टेल यू गाइस कि मेरे MCQ वाला जो पार्ट था ना, तो मैंने पार्ट A था. अभी मैं इसकी PDF व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी, तो यू गाइस कैन गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल. एंड उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट सेक्शन में दे दूंगी. तो यू गाइस कैन गो एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन वगैरह. दिस वॉज माई क्वेश्चन पेपर. ऑब्वियसली इसका लेंथी होना तो बनता ही है, बिकॉज इट्स अकाउंट्स. वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट एंड वी कांट इवन डू एनीथिंग अबाउट दैट. ओके, पार्ट ए है. पार्ट ए में हमारा क्या क्या था, इसमें रुको मुझे ब्राइटनेस करने दो. या मच बेटर राइट. ओके, पार्ट ए में मेरे मतलब कितने क्वेश्चन थे ना, MCQs थे मेरे 16 MCQs, जो प्रॉपर सॉल्व करने वाले MCQs थे. और भाई इतना इरिटेटिंग होता है ना इनको सॉल्व करना. लाइक लास्ट के 5 मिनट में आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. मतलब ठीक है, 1 क्वेश्चन हो जाएगा, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन पूरे 10 क्वेश्चन किए हैं मैंने. 10 भी नहीं 20, पूरे 20 MCQs मैंने 5 मिनट में किया. और लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार आई वॉज लाइक कि मैं कर लूंगी, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट. इस बार मैं लोन अकाउंट प्रिपेयर करके गई, डेथ और रिटायरमेंट के, और वो ही नहीं आया.
मतलब लोन अकाउंट ही नहीं आया भाई 6 मार्क्स के, मतलब आई वॉज सो प्रिपेयर फॉर दैट ना, उस क्वेश्चन के लिए तो मैं फुल प्रिपेयर थी, बट अब वो क्वेश्चन आ गया ना तो उसको तो मैं बता दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वो नहीं किया था बिकॉज वो टॉपिक में छोड़ के गई थी। इस बार भी मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करके गई थी, बुक 2 बुक 1 पूरी कंप्लीट थी, अच्छे से कंप्लीटेड थी, लेकिन और उसके क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया हुए हैं मेरे। लेकिन हमारा और हाँ, शेयर्स वाली बुक में फॉरफीचर और रीइश्यू करके चले जाना, उसका तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का ही आएगा, बिकॉज वही क्वेश्चन है आने वाला, वो क्वेश्चन आएगा। प्लस आप रिटायरमेंट तो करके ही जाना, उसका तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा, और मतलब सभी आएगा, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं सब कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। ना, सो सॉरी क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं आ पाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, क्योंकि मैंने खुद सॉल्व नहीं किया यार क्वेश्चंस कुछ भी, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के गई थी एंड आई वाज लाइक रेडी कि भाई लेट्स ट्राई दिस ट्रिक। मैंने क्या किया ना, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स की 1 शॉट वीडियो देखी। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद ना मैंने क्या किया कि बस मैं 1 शॉट वीडियो देखूंगी, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी, हर क्वेश्चन में क्या होना है वैसे अपने दिमाग में रखूंगी, एंड आई डिड नॉट इवन प्रैक्टिस आई गेस 1 क्वेश्चन yesterday एंड मैं सीधे एग्जाम देने चली गई। बस लाइक बिना क्वेश्चन दिए एग्जाम देने जाते हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की मैंने, लेकिन मेरे एग्जैक्ट क्वेश्चन सही हुए थे, काफी क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, एंड या आई एम प्राउड ऑफ इट ऑब्वियसली। ओके, तो 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे, जिसमें मैंने जो हमें 15 मिनट का टाइम मिलता है ना स्टार्टिंग में, उसमें मैंने 15 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो कि एमसीक्यू के थे, और इतने बकवास क्वेश्चन, इतने कंफ्यूजिंग थे पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद मेरे क्वेश्चन थे 17 टू जो थे 26 मेरे क्वेश्चंस थे, जो कि प्रॉपर मेरे कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चंस थे, जिसमें मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह सब बनाना था, वो सब मैंने अच्छे से बना लिया था। प्लस जो शेयर्स और डिबेंचर वाले क्वेश्चंस थे वो भी मेरे प्रॉपर सही हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन में ऑल्सो प्रो राटा टेबल करके जाना, वो प्रो राटा पूरा अलॉटमेंट कैसे करते हैं, और 55 प्लस तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे 55 प्लस आ जाएंगे। अब आई जस्ट होप कि मेरे एमसीक्यू सही हो, अगर एमसीक्यू सही नहीं हुए ना तो, और इसमें ही इतने आएंगे तो आप समझ लो कि मेरा जो पार्ट 2 था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूरा, वो तो भाई उसके लिए टाइम ही नहीं था। पता क्या हुआ, मतलब एग्जैक्ट मतलब हमारा एग्जाम हुआ था 9:15 पे स्टार्ट, 12:15 पे हमारा ओवर हो गया था। मैंने सोच लिया था कि 11 o'clock तक मैं बुक 1 बुक 2 पूरा पार्ट कर लूंगी कंप्लीट। तो जैसे ही वो मेरी खत्म हुई ना, तो मैंने देखा टाइम हो रहा है 12 o'clock, 12 o'clock मेरा टाइम हो रहा है, मैं सारी शीट्स वगैरह पूरा बाइंड अप कर रही हूँ वगैरह, ठीक है। मैम बोल रही बेटा और नहीं लिखना, अरे भाई लिखने तो दो यार, लिख ही तो रहे हैं, इसमें क्या है। मैम की नहीं बेटा स्टेपल करो, पहले स्टेपल करो। तो फिर मैंने स्टेपल की अपनी शीट, और मतलब स्टेपल भी नहीं करने देगी, थ्रेड लगाओ भाई, थ्रेड क्यों लगाओ भाई, मैं तो स्टेपलर लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मतलब ये चीज़ हुई। उसके बाद एक बच्ची लड़ने लग गई मैम से कि मैम नहीं ऐसे आपने टाइम दे दिया, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ भाई लड़ते रहो। तो फिर भी मेरे मतलब एमसीक्यू कितने ही सही हो गए भाई, तो इतना स्ट्रेस था। और 5 मेरे 5-10 मिनट बचे थे, उसमें मैंने पूरे 20 एमसीक्यू करे सॉल्व, जो कि बहुत ही वो चीज़ थी। एंड मैं कैश फ्लो वैसे ही नहीं करके गई थी, लेकिन कैश फ्लो की ना मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसमें मेरे को थोड़ा बहुत फॉर्मेट याद था कि ऑपरेटिंग में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। तो वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें से मैंने पार्ट ए मतलब ए वाला पार्ट कर लिया था, चॉइस थी। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने सॉल्व कर लिया वो थोड़ा बहुत, लाइक उसमें मुझे नहीं पता कितना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट आई नो दैट, बट 1-2 तो मिल जाएंगे मार्क्स, तो ठीक है कोई नहीं, ऐसी कोई गल नहीं। प्री बोर्ड 1 थे, प्री बोर्ड 1 खत्म हो चुके हैं फाइनली, इस चीज़ की खुशी है, मतलब एग्जाम अच्छा गया। पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब बिल्कुल सही है मेरा, तो उसके बारे में आई एम डैम श्योर, नॉट ऑफ एमसीक्यूज बट फॉर द क्वेश्चंस आई डिड, मतलब ऐसे लिखने वाले प्रॉपर, तो उस क्वेश्चन में तो फुल मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि एमसीक्यूज का क्या होने वाला है। एंड आई हैव फाउंड कि मेरे एमसीक्यूज बहुत वीक है, सो आई नीड टू प्रैक्टिस ऑन माई एमसीक्यू वाला पार्ट। आई एम गोना प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चंस मोर ऑफन नाउ डेज। नाउ ये क्या इंग्लिश बोली मैंने, हाँ ठीक है जो भी है आप समझ गए होंगे। तो फिर हाँ, मेरे अब एग्जाम सारे हो चुके हैं, फाइनली खत्म हो चुके हैं, एंड आई एम सो हैप्पी। बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज अब मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम है, आज मंडे है, अब ट्यूसडे को मेरा आईपी का प्रैक्टिकल है, फिर वेडनेसडे को क्रिसमस की छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी के बाद आई हैव अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन थर्सडे एंड देन फ्राइडे। तो 3 दिन मेरे लगातार मुझे को पूरा हफ्ता जाना है बिकॉज मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, एंड आई एम ऑल्सो गोना गो फॉर माई एक्सपीरियंस। एंड लास्ट वीक है ऑफ स्कूल, तो ऑब्वियसली आई एम गोना गो एंड लेट्स सी कि मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे जाएंगे। एंड या विश मी लक इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आप लोग के मॉक प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे हैं नहीं हो रहे। मेरे मॉक प्रैक्टिकल चल रहे हैं अभी, तो या लेट्स सी अब कैसे जाएंगे ये वाले प्रैक्टिकल, एंड मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो या वी कैन सी, एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज, आई मीट यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे हाइड्रेटेड ऑल्सो। ओके बाय, एंड लेट मी नो आप लोगों का अकाउंट्स का एग्जाम कैसा गया। मैंने तो बता दी मेरा कैसा गया भाई, ठीक है बहुत बढ़िया, मतलब सही है, ठीक है सही है। एंड या आई मीट यू गाइज टुमारो और लाइक इन मिनी ब्लॉग्स, ऑब्वियसली मिनी ब्लॉग्स में मैं मिलती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।